हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीओडी। ठीक है, अब जो बीओडी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये कैसे निकालते हैं ये सब पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। चलो अब इसके आगे बढ़ कंटिन्यू करते हैं कि जो बीओडी होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि पढ़ा था हम लोगों ने कार्बन डिमांड भी होता है और उसके बाद क्या नाइट्रोजन डिमांड भी होता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन मैटर होता है उसको हम लोग क्या है कि ट्रीटमेंट प्रोसेस से निकालते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन डिमांड होती है उसको हम लोग फाइंड करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एनबीओडी। ठीक है, और इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें कि O2 रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन एस मैटर टू नाइट्रेट। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग एनबीओडी, मतलब नाइट्रोजन एस बीओडी। ठीक है, इसको हम लोग को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हम लोग को नाइट्रोजन मिलेगा उसको कैसे हम पहले ऑक्सीडाइज करेंगे नाइट्रोजन एस ऑर्गेनिक मैटर को नाइट्रेट में। ठीक है, और फिर इसके बाद जो नाइट्रेट आएगा उसको डीनाइट्रीफाइंग करेंगे। फिर डीनाइट्रीफाइंग करने के बाद क्या होगा, आपका वो नाइट्रोजन निकलेगा गैस के फॉर्म में। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं। तो अब देखो दो टाइप की डिमांड्स आती हैं इसमें, ग्राफ से पढ़ेंगे। दो टाइप की डिमांड्स आती हैं। तो पहली होती है आपकी कार्बोनेशियस डिमांड, दूसरी होती है आपकी नाइट्रोजनस डिमांड। ठीक है, तो इसका कुछ ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, इधर पे होता है आपका बीओडी। ठीक है, इधर होता है आपका टाइम। ये है क्या, ये तो डेज में रहता है। ठीक है, ऐसी कुछ बनती है। ठीक है, तो यहाँ तक जहाँ तक आपकी मतलब कार्बन वो होती है, इसको कहते हैं हम लोग कार्बोनेशियस डिमांड। फर्स्ट स्टेज बीओडी, इसको कहेंगे हम लोग सेकंड स्टेज बीओडी। ये है आपका नाइट्रोजनस डिमांड। ठीक है, और ये क्या है आपका कार्बोनेशियस डिमांड। ये क्या है आपका स्टार्टिंग के जो 5 डेज होते हैं उसमें रहता है, और ये क्या है कि बाद के 5 to 8 डेज जो होते हैं उसके हैं ये। ठीक है, ये होता है आपका नाइट्रोजनस डिमांड, और वो हो गया आपका क्या कहते हैं कार्बोनेशियस डिमांड। ठीक है, एक और एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं हम लोग कि नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। ये जो नाइट्रोजनस बैक्टीरिया इसमें मिलते हैं वो सब ऑटोट्रॉफ है। दे डेराइव कार्बन फॉर द ग्रोथ फ्रॉम CO2 से निकालते हैं अपना कार्बन। ठीक है, और उसके बाद जो कार्बोनेशियस मैटर ऑक्सीडाइजिंग आर हेट्रोट्रॉफ, इसमें हेट्रोट्रॉफ रहता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, ये हो गया आपका बीओडी कर्व का नाइट्रोजनस डिमांड और कार्बोनेशियस डिमांड। ठीक है, और अब हम लोग आ जाता है रिएक्शन काइनेटिक्स में। रिएक्शन काइनेटिक्स में जो अगर आप पढ़ेंगे तो इसका एक क्या है कि बीओडी और टाइम के बीच में ही रिलेशन रहता है। ठीक है, कि कैसे टाइम के साथ साथ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो कम होती है। ठीक है, जैसे ये कैसे बनती है, ये ऐसा ग्राफ कुछ होता है। ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हो गया आपका बीओडी। ठीक है, और ये हो गया आपका टाइम, और इसको हम लोग कह लें बीओडी रिमेनिंग। ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट टू ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट। ठीक है, ये हो गया आपका L नॉट। ठीक है, ये हो गया किसी टाइम पे आपका LT। ठीक है, तो LT जो है आपका ये अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक प्रेजेंट एट प्रेजेंट टाइम T, एनी मतलब कोई भी टाइम हो सकता है। ठीक है, तो इसका होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, तो इसको वो करेंगे DLT अपॉन DT डिफरेंशिएट में, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कांस्टेंट आ गया K और LT। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फिर इसको हम लोग मतलब लंबा प्रोसेस है, तो हम लोग इसको शॉर्ट में वो कर लेते हैं कि भाई मतलब कैसे क्या चेंज करेंगे इसमें। ठीक है, तो जो मेन रिजल्ट आता है इसके वो याद कर लेते हैं। पहला आता है LT इज टू L नॉट E की पावर माइनस KT। ठीक है, LT आपको पता है एट एनी टाइम व्हाट इज BOD रिमेनिंग। ठीक है, एट एनी टाइम BOD रिमेनिंग। ठीक है, और L नॉट हो गया आपका इनिशियल BOD। ठीक है,
और उसके बाद क्या हो जाता है आपका ई तो आपका वो कांस्टेंट है। उसके बाद आ जाता है आपका के, ये हो जाता है आपका रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। और इसको कह सकते हैं हम लोग डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, इसकी यूनिट होती है पर डे, ठीक है। टी आ जाता है आपका ई के हो गया आपका डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, टी हो गया आपका टाइम, ये रहता है आपका डेज में। पहला फॉर्मूला इसका ये हो गया। दूसरा इसका होता है वाई टी इक्वल्स टू एल नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, वाई टी यहाँ पे बी ओ डी, आपका बी ओ डी एट टाइम टी, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आ जाता है आपका एल टी इक्वल्स टू एल नॉट 10 हटा के माइनस के डी टी, ठीक है। यहाँ पे के डी होता है वो है आपका रेट कांस्टेंट एट बेस 10, रेट कांस्टेंट एट बेस 10, ठीक है। ये हो गया आपका के डी हो गया, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हो गया ये। चौथा और लिख लेते हैं हम लोग। चौथा जो है वो है आपका के डी और अपन लोग के में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो के डी होता है आपका, याद कर लेते हैं, डायरेक्ट अपन उससे करेंगे तो के डिवाइडेड बाई 2.303 रहता है, तो इसको आ जाएगा आंसर 0.434 के इक्वल्स टू के डी। एक चौथा ये हो गया। पाँचवा एक और ले लेते हैं, बी ओ डी टी जब निकालेंगे तो बी ओ डी टी का हो जाएगा आपका वाई टी इक्वल्स टू एल नॉट 1 माइनस 10 माइनस के डी टी। इसे ये वाला है, यहाँ से ई के फॉर्म में था, यहाँ हम लोगों ने 10 के फॉर्म में निकाल दिया, ठीक है। और के डी टेम्परेचर का एक और निकाल लेते हैं। टेम्परेचर का हो जाएगा आपका के डी 80 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू के डी 20 डिग्री सेल्सियस में 1.047 रेज़ टू द पावर टी माइनस 20, ये हो गया, ठीक है। इसका यही है, ये होगा जब आपका टेम्परेचर मतलब इज़ लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर अगर नहीं, ये होगा टेम्परेचर ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर उससे मतलब 20 से कम है तो ये हो जाएगा के डी टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू के डी 20 डिग्री सेल्सियस में 1.056 टी माइनस 20, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और अल्टीमेट बी ओ डी पढ़ ही चुके हैं हम लोग, के डी पर्टिकुलर भी पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, के डी वैल्यू इन फैक्ट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ फूड बट ऑल्सो फॉर डोमेस्टिक वेस्ट हैविंग अ पर्टिकुलर फिक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कैन एज्यूम इट टू बी डिपेंडेंट, ठीक है। पी ओ डी की नॉर्मल रेंज होती है आपकी 200 से 500 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। ये हो गया आपका बी ओ डी का, ठीक है। और के डी का एक टाइम उसमें मतलब देखा जाए तो एक कर्व के फॉर्म में भी निकालते हैं। तो कर्व के फॉर्म में जैसे निकलता है, ये होता है, ये हो जाता है आपका कोई बी, ठीक है। ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका टाइम इन डेज अपॉन बी ओ डी इन एम जी पर लीटर 1/3। ये हो गया आपका कोई थीटा एंगल, ये हो गया आपका स्लोप, ये होता है आपका के डी, इससे निकल जाता है 2.61, देखो ये हो जाता है आपका 2.61 ए बाई बी पर डे, ठीक है। ये हो गया। अब में मोस्टली यही है कि आपको ये याद रखना है, ये आप 6 फार्मूले हैं, 7 फार्मूले हैं, इनको आप याद कर लो। डायरेक्ट इससे हो जाए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के डी के फॉर्म में, पाँचवा, छठवा है आपका ये टेम्परेचर के फॉर्म में, ठीक है। 1.047 है, सही है, ठीक है। इससे डायरेक्ट हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो नहीं पाएगा ऐसे कॉपी में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, टाइम ही ज़्यादा लगेगा। तो ये बेसिक रिवीजन के लिए बढ़िया है। हम लोग इसके आगे थोड़ा और रह गया वो डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।